मैं साडे हरमन प्यारे विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि साडे पिंड च आउण दा काफ़ी दिनों तो इंतजार सी, टाइम नहीं सी मिल रहा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा इत्थे पहुँचण दा। ते होर बराणी के सरपंच साहब राजगढ़ तो संदीप तो नेड़े तेड़े होर साडे सरपंच आए ने, बहुत बहुत इन्हां दा धन्यवाद इत्थे पहुँचण दा। मैं विधायक जी अगे चलो लिख के इन्हां नूं दित्ता ही होया है। इन्हां दी सौगात ही है साडा हॉस्पिटल सी, साडा अपना स्टेडियम, वो जो ये उत्थे सीगे वो जो बन के इन्हां दे टाइम बने उत्थे तो उत्थे ही है। पिछे 5-7 साल दूसरे विधायक आए ने, मेरे ख्याल तो साडे पिंड तो अज तक आए नहीं। कोई भी कहते अज तक साडे पिंड आए होण धर्मपाल, अज तक नहीं आया साडे पिंड च। चलो इन्होंने इन्हों की किरपा के नाल साडा स्टेडियम भी तो हॉस्पिटल भी वो जदों दे गए ने उत्थे तो उत्थे ही है। हुण मैनूं पूरी उम्मीद है इन्हों तो भी ये छेती तो छेती साडा चालू करा देंगे, काम करा देंगे, सारा कंप्लीट कर देंगे। उस तो बाद मैं अपने जिहड़े कच्चे रस्ते ने, जिन्हें भी पिंड के कच्चे रस्ते ने, सारे का रेजोल्यूशन पा के दिता हुआ एस्टीमेट वास्ते। मैनूं पूरी उम्मीद है कि वो भी पूरे कर दिते जाएंगे। एक विधायक जी सब तो जरूरी है जी अमीन वाला रोड है जी, वो रोड का बन गया जी, दोनों तरफ नाले बिल्कुल, वो गल ही नहीं सुन रहा ना एक्सीजन तो ना जी साहब साढ़े वो कह रहे हैं जी कल पाएंगे परसों पाएंगे, इदा लारे लाई जाते हैं। वो पहल के आधार पर साढ़े वो करो। दूसरी कलोनी के बहुत वड्डी समस्या है, उत्थे मतलब जोड़ कागजात हैगा, एक्चुअली जोड़ है जगह है कि जोड़ नहीं बनया, वो जोड़ भी पूरा करा के गलियां नालियां तां ही बननगे अगर उधर पानी की निकासी होएगी। तो बहुत वड्डी समस्या है। तो होर भी समस्या कई ने, मैं तुहानूं दे रहा लिख के, तो मैनूं उम्मीद है तुसीं पूरी करोगे। मैं इत्थे सारे भैन भरावां दा, अपने साडे अंकल आए ने, सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करदा पहुँचण ते। हुण अपना बराठा जी संभालो। धन्यवाद सरपंच साहब ने एक बात बड़ी कही, कोई झूठ नहीं कोई बुराई नहीं। 2019 से 2014 के बीच में जो विकास हुआ वही कोई हुआ थारे गांव के अंदर। 2019 से 2024 तक एक ईंट भी लगी नहीं है। सारा गांव बैठा, सरपंच बैठा, जहाँ गांव विधायक कबीरपंथी छोड़कर गए थे ओटी कोठिया। लेकिन अब पूरा का पूरा जो 5 साल विधायक साहब से आपने दिया है ना, ये 5 साल आपके लिए बहुत बच्चों के भविष्य के लिए बढ़िया। आपका शेर का बच्चा मैंने बनाया, शेर का बच्चा कोई टुच्चू पुच्चू मैंने नहीं हमारा। जबरदस्त विधायक आपने चुना, जैसा काम पीछा करा ऐसी अब की बार होगा, ये वादा है बिल्कुल। आप समाना बहु वाले सारे जितने भी साथी बैठे हैं, धन्यवाद विधायक जी। जो भी समाना बहु की डिमांड है वो पूरी जरूर करते हो जनाब। कोई और बोलना चाहवा जी? आज उठका जो आज के प्रोग्राम में भगवान दास कबीरपंथी जी और जो भी सुरेश सरपंच डाबरथला जी, चमेल सिंह सरपंच समाणा, कुलदीप सिंह और राजगढ़ के सरपंच, संडीर का सरपंच, भाई सबका मेरे गुआंढी होने के नाते, समाणा गांव मेरा गुआंढी है, गुआंढा, और मैं भी इनका यहाँ पहुँचने पर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जो भी अपने भाई सरपंच जी इसकी कुलदीप सिंह की जो समस्याएं हैं, विधायक जी से प्रार्थना करता हूँ भाई इनकी ज़्यादा से ज़्यादा आप मांग पूरी करें, ग्रांट दें। भाई प्राणी का तो पूरा गोडा कर दिया था विधायक जी ना, बहुत अच्छा काम कर रखा। अपनी एक गुंबद बनाई है, अभी 10-12 लाख रुपये से वो बनी है विधायक जी से, और गली के ग्रांट आया हुआ है। और जितने भी काम हो रहे विधायक जी की कृपा से ही हो रहे। अपना काम तो गांव तो चमक रहा पूरा, और हम उम्मीद करते हैं भाई आप समाने को भी चमकाओ, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बस आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है और सब भाइयों का हार्दिक स्वागत है। मैं अपने पिंड वाले को दसना चाहना, मैं पिछले जे विधायक जी को गया स्पैशल कि साडे स्टेडियम से अधूरा है तो सानू कोच दिते जाण, तो विधायक जी की कृपा के नाल साडे इस टाइम 3 कोच आए हैं जी। घੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 बच्चा सवेरे शाम प्रैक्टिस कर रहा है। ये बहुत वड्डी गल है, साडे बच्चे काफ़ी अगे जा सकते हैं, पूरी उम्मीद है। 3 कोच आ रहे हैं साडे स्टेडियम के विच, असीं गुजारे लायक उन्होंने ठीक करके तो वो किया। 3 कोच हुण आ रहे हैं, विधायक जी की कृपा के नाल ही होए ने। इन्हां दा ही बहुत बहुत धन्यवाद करना। धन्यवाद करता हूँ। मैं सबसे पहले विधायक जी का हमारी जो सामाजिक समस्याएं हैं हमारी सासी बिरादरी की, एक तो हमारे
सांसी समाज के बीच में से जो मेन रोड निकलता है उसके ऊपर नाला है। वो नाले के उसमें मतलब ब्लॉकिंग रहती है, ज़्यादा ब्लॉक ही रहता है वो। और उसका जो पानी है, जब भी थोड़ी सी अगर 10 मिनट भी बारिश हो जाए तो वो पानी गली में उतरता है पूरा, और गली में उतरने के बाद वो जो कॉलोनी की गलियां हैं उन गलियों में से जाता है, और वो गलियां दोनों तरफ से जींद रोड की तरफ से बंद हो जाती हैं, और वहाँ से जहाँ से पानी आता है उस साइड से बंद हो जाती है, कोई भी निकलने का रास्ता नहीं रहता। दूसरी जो हमारी सांसी बरादरी की चौपाल है वो पिछले 10 साल से मतलब खंडरा हालत में पड़ी हुई है। अभी विधायक जी ने थोड़ा सा कराया था उनके लिए, टाइल टूल के लिए कुछ दिया था ग्रांट, तो थोड़ा हो गया उसमें। और एक जो हमारे वहाँ पे जो मेन रोड पे है पंचायत घर बना हुआ है, उस पंचायत घर में जो भी आसपास के लोग हैं, आसपास के लोगों की जो भी मरना जीना शादी ब्याह कोई भी प्रोग्राम है, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर गरीब तबके के लोग हैं, तो उसी जगह में होता है। तो हम पहले थे जो विधायक जी तब भी बताया है, दूसरे विधायक जी ने उनको बताया है, वहाँ पे हमारी मतलब रिक्वेस्ट है कि उस जगह में खाली ब्लॉक लगा दिए जाए नीचे, और उसके ऊपर एक टीन शेड पा दिया जाए, ताकि लोगों को कोई भी अपना प्रोग्राम करने में दिक्कत ना आए। हरियाणा सरकार लगातार हर गरीब के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए बिना भेदभाव से आज काम कर रही है। हरियाणा सरकार आज किसान भाइयों के लिए 24 फसलें आज MSP पर खरीद रही हैं। आज हमारे युवा बच्चे जो खेलों में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज बहुत सी सुविधाएं हमारी सरकार दे रही है। आज जैसे अभी बता रहे थे कि आपके गांव में हमने 2014 से 19 के बीच में जो आपने आशीर्वाद दिया था, स्टेडियम बनाने का काम किया था, लेकिन किसी कारणवश से पिछली बार कहीं ना कहीं जो चूक हो गई, और वो जो है पटरी पर चली हुई थी गाड़ी, कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आने का काम हुआ था, और सारे हल्के में जो काम चले हुए थे कहीं ना कहीं उनमें दिक्कत आई है, आगे नहीं बढ़ पाए थे। चाहे हमारा समाना बाबू का स्टेडियम हो, हमारा समाना बाबू का अस्पताल जो हमने शुरू किया था वो अधूरा रह गया, नीलोखेड़ी का 100 बेड का हॉस्पिटल शुरू कराया था वो अधूरा रह गया, हमारा त्रावड़ी का 50 बेड का हॉस्पिटल था वो अधूरा रह गया, त्रावड़ी में लड़कियों के लिए कॉलेज शुरू कराया था उसकी बिल्डिंग का अधूरा काम रह गया। ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट थे जो अधूरे रह गए थे, लेकिन अब हम सब ने किस कारण से वो काम अधूरे रहे, किस वजह से वो चल नहीं पाए, आप सब ने देखा होगा कि विधानसभा का जब बजट था तो वो सारी बातें अपने विधानसभा अध्यक्ष के सामने रखी, और सरकार ने भरोसा दिलाया कि इन कामों को हम जल्दी से जल्द पूरा करके जनता के लिए जो ये सुविधाएं शुरू की थी वो जल्दी से जल्दी मिलनी शुरू हो जाएगी। महिलाओं के लिए 2100 रुपये की जो घोषणा की थी, इस बजट में हमारी सरकार ने 5000 करोड़ का बजट रख दिया है ताकि उन बहनों के लिए जो घोषणा की थी उसको पूरा किया जा सके। 5 लाख तक का हमारी सरकार आयुष्मान कार्ड जो गरीब आदमियों के इलाज के लिए दे रही है, उसको आज जो भी वंचित रह गए उनको भी बनवा करके वो सुविधा हर परिवार को देने का काम कर रही है। बिना पर्ची बिना खर्ची हमारे बच्चे आज नौकरी लग रहे हैं। अभी देखा होगा कि आपने स्कूल कॉलेजों का रिजल्ट कितना एक ज़बरदस्त रिकॉर्ड इस बार तोड़ा है। 500 में 500 बच्चे आज हमारे, क्योंकि पढ़ाई इतनी अच्छी स्कूलों में होगी, सरकारी स्कूलों का जिस तरह से आज रिजल्ट था, यही कारण है कि जो सरकार ने जो बीच में एक दिक्कतें आई थी स्कूलों में, अपने बच्चों को लोग सरकारी स्कूलों से प्राइवेट स्कूलों में भेजना शुरू कर दिया था, लेकिन सरकार ने जिस तरह से इनको कहा इन स्कूलों की बदली है, तो उससे आज लोगों में सरकारी स्कूलों के प्रति भी विश्वास बढ़ा है और आज बच्चों की संख्या भी स्कूलों में बढ़ी है। तो साथियों, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। बाकी जो बड़ी समस्या है गांव की, चाहे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, अपने MP साहब के आशीर्वाद से, कोई भी मांग होगी इस गांव की, हम वो पूरी करने का काम करेंगे। आज बड़ी बड़ी सड़कें, हाईवे आप देख रहे हैं कि सरकार कोई कमी नहीं छोड़ रही, चाहे सेंटर की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, हर सुविधाएं देने का काम कर रही है। आपके गांव में भी अब जो समस्याएं, क्योंकि 5 साल मैंने देखा कि इस गांव में
किसी तरह का विकास नहीं हो पाया। जो विकास, कितना पैसा मैंने इस गांव के लिए दिया आप सोच नहीं सकते। 14 से 19 के एज में एक रिकॉर्ड तोड़, मेरे ख्याल कभी पिछले इतिहास अगर आप गांव का देखेंगे पंचायतों का, कितना पैसा पिछली 14 से 19 के बीच में जितना पैसा आया कभी नहीं आया। करोड़ों रुपए हमने दिए, स्टेडियम के लिए दिए, अस्पताल के लिए दिए, गलियों के लिए, चौपालों के लिए, लेकिन बड़ी दिक्कत है कि वो पैसा सही तरीके से नहीं लग पाया। कहीं ना कहीं उसमें कमी रही है हमारी निगरानी में, या गांव के जो मौजूद आदमी हैं उनकी निगरानी की वजह से। मैंने ऐसा देखा कि पैसा आया सड़क का और वो पैसा नहीं लगा, कार्रवाई भी हुई, लेकिन इस बार इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ईमानदार आपका काम करने वाला सरपंच आप लोगों ने बनाया है। एक एक पैसा आपका जो गांव में आएगा वो बड़ी ईमानदारी से आपके बीच में आप सबकी सलाह से लगाएगा। अब जो काम अब सरपंच साहब ने दिया, पहले तो मैं जो ये आपका स्टेडियम और अस्पताल अधूरा है, इसको हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है या हमारे जो खेल मंत्री हैं उन्होंने सारे की सारी समस्या समझ ली किस वजह से है, और एक टाइम उन्होंने बाउंड किया कि इस टाइम के अंदर अंदर हम ये आपके दोनों काम पूरे कराने का काम करेंगे। बाकी महात्मा गांधी की कॉलोनी में एक नया जोड़ बनवाने का और एक वहाँ की पक्की गलियाँ और नाली बनवाने की बात रखी गई है। इन सभी को हम काम करवाने का काम करेंगे। अमीन रोड पर जो सड़क नहीं बनी है उसके दोनों तरफ पानी की निकासी के लिए नाले की डिमांड रखी है, नाले आपके बनवाए जाएंगे। छोटे साहिबजादे में माता गुजरी का और यादगार खालसा भवन के प्रांगण में ब्लॉक अभी बाकी लगने, उनमें ब्लॉक लगवाने की जो भी राशि आएगी वो लगवाने का काम करेंगे। 84 कोस की दूरी के अंदर हमारा ये समाना तीर्थ का जीर्णोद्वार है, उसको उसकी जो रिपेयर है जो और उसमें जरूरतें हैं उसकी बात रखिए कि ये सारी बातें जो ये 84 कोर्स वाला हमारा KDB बोर्ड के अंदर आता है वहाँ पर आपकी ये मांग भेज करके इसको भी पूरा कराने का काम करेंगे। बाकी अभी सरपंच साहब ने बताया है कि GT रोड के ऊपर हमारी 2 किले जमीन पड़ी है, पंचायत की जमीन है। अगर वो बिना किसी उसमें दिक्कत नहीं है, कोई किसी का कोई स्टे नहीं है या किसी का कोई कब्जा नहीं है, ये 2.5 किले जमीन बाहर है और फिर आपको हम पूरा पट्टे बनी जैसे नहीं। अगर आप चाहते हैं कि ये वही है क्या बता रहे हैं, ये मार्केटिंग बोर्ड से पैसा भी आ गया इसका, ऐसा कुछ नहीं है। देखो अगर आप इसकी जो भी आप अगर इसमें अगर आप चाहते हैं कि भाई मार्केटिंग बोर्ड की जरूरत इस पर काफ़ी लंबे से पड़ी है, जरूरत नहीं है तो उनसे हम लिख करके भेजेंगे कि भाई इसको खाली किया जाए, पंचायत को वापस किया जाए। अगर आप ये सब डिमांड रखेंगे तो हम अपनी आपकी बात आगे बढ़ जाएंगे। तो इसमें अगर आप चाहेंगे पार्क बनवाना या कोई बैंक्वेट हॉल बनवाना तो साथ ही मेरी खुशी होगी कि मैं इसमें एक बहुत सुंदर बैंक्वेट हॉल बनवा दूंगा, ताकि हर एक के सुख दुख में अगर और भी कोई बड़ी जमीन पड़ी है तो एक आपके लिए एक बैंक्वेट हॉल भी मैं बनवाने का काम करूँगा। बाकी गाँव में पैसे की कोई कमी नहीं आने की, आपके सारे अधूरे हम काम करेंगे।